तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं सीक्रेट टाइमलाइन को डिकोड करूंगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक इवेंट सामने आया जिसको कहते हैं नेक्सस इवेंट। इस इवेंट में टाइमलाइन में तब होता है जब कोई भी कैरेक्टर या कोई भी इवेंट वैसे प्ले नहीं करता जैसे उसे सीक्रेट टाइमलाइन में होना था। इसीलिए इसी नेक्सस इवेंट की वजह से डाइवर्जन बढ़ता है और डाइवर्जन को ब्रांच टाइमलाइन कहते हैं। अब तक टीवी एंड टाइमलाइन को प्रून कर देता था, जहाँ पे ये प्रून बस कैरेक्टर द्वारा हटाए गए चीजों को प्रून करता था, लेकिन उनकी पूरे यूनिवर्स को प्रून नहीं करता था। जैसे लोकी और सिल्वी को उठाया तो वो चीजें मिटी जो सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से नहीं होनी थी। लोकी के केस में टेक्सरी टेसरेक्ट उठाना था और सिल्वी के केस में ये थॉट आना या वेल्क्री बनेगी। इन चीजों की इजाजत नहीं थी इस समय सेक्रेट टाइमलाइन में होने की। इसलिए यहाँ पे जो एक्शन हुआ वो रियलिटी बदलती है उसको प्रूव किया गया, पर यूनिवर्स हमेशा से वही मौजूद था। वो वॉचर भी व्हाट इफ में ये कहता है इस सिंगल पॉसिबिलिटी ब्रांच रियलिटी बनाती है। इस चीज को पूरे व्हाट इफ सीरीज में दिखाया गया है। दूसरी तरफ लोकी जो मल्टीवर्स ट्री को होल्ड करके बैठा है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि लोकी एक तरीके से सीक्रेट टाइमलाइंस को बचा ही रहा है। मल्टीवर्स खत्म होने वाली चीजें सामने आएगी। इसी यूनिवर्स के सीक्रेट टाइमलाइन अगर एक भी ब्रांच टाइमलाइन पावरफुल हो जाती है तो वही ब्रांच टाइमलाइन ग्रो करेगी और उसके आगे का वजूद मिटने लगेगा। एवेंजर्स फॉरएवर की एक पॉपुलर कॉमिक बुक है, वहाँ पे इस चीज को मेंशन किया है। समय इसके एंड में मल्टीवर्सल वॉर होती है, कई सारे वेरिएंट होते हैं। कैप्टन अमेरिका ने क्रिस्टल का यूज करते हुए सभी वेरिएंट्स और डाइवर्जेंट टाइमलाइन से सभी बने हुए सुपर हीरोज को बंधा दिया और इस कॉमिक में मल्टीवर्सल वॉर को एंड किया गया था। और एमसी में देखे ब्रांच रियलिटी से बनी हुई चीजों को, हर चीजों को मिटा दिया जाएगा और फिर हमें सिंगल सीक्रेट टाइमलाइन देखने को मिलेगी। ये होगा डूम्सडे में, और ये भी मैनिपुलेटिव है तो इसे भी मिटना ही होगा और ये टाइमलाइन मिटेगी और इसकी कहानियां देखेंगे अग्रेस सीक्रेट वॉर में, जहाँ पूरे मल्टीवर्स बचे पूछे अर्थ को मिलाकर एक बैटल वर्ड किया जाएगा। और यहाँ से हमें एक ओरिजिनल टाइमलाइन और फ्री मल्टीवर्स देखने को मिलेगा जो हीरो रिमेंस के कंट्रोल से पहले था। लेकिन एमसीयू में करंट सिचुएशन ये है कि जो हमारा मल्टीवर्स एंट्री है वो सीक्रेट टाइमलाइंस और इनफाइनाइट ब्रांच रियलिटी वाले टाइमलाइन से मिलकर बनाया है, जो इसको यूनिवर्स ने रचा था। तो ये अभी भी मैनिपुलेटिव है, लेकिन यहाँ पे भी चीज है टेम्पररी रूम, ये जो प्रून वाला काम कर रहा था तब तक ये टाइमलाइन को मैनिपुलेट किया जा रहा था। ये रेम्स ने किया था कि टेम्परल रूल अपने आप उन ब्रांच टाइमलाइन को मिटा देते हैं जिनकी टाइमलाइन की जरूरत सीक्रेट टाइमलाइन में। तो टेम्परल रूम और टीवी है दोनों अलग अलग हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर रहे थे, लेकिन अब मल्टीवर्सल ट्री हमारे सामने है तो वो आगे आएंगी और वो सारे इवेंट भी आएंगे जिससे हीरो रिमेंस होने से रोक रहा था। अब इसकी वजह से ये भी होगा कि वो टाइमलाइन भी सामने आएगी जो टीवी से मौजूद मल्टीवर्सल वॉर में थी, कि वही मल्टीवर्स जिससे कैन के वेरिएंस लगे और हीरो रिमेंस ने इसको रिराइट किया। तब टाइमलाइन सेट हुई लेकिन मल्टीवर्स रीसेट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ किसी वजह से सीक्रेट टाइमलाइन वाला काम नहीं कर रहा। यह ओरिजिनल कैरेक्टर सामने आ रहे जो कभी सीक्रेट टाइमलाइन में थे ही नहीं, पर जब सीक्रेट टाइमलाइन को कई सारी ब्रांच टाइमलाइन के साथ और उसके ओरिजिनल फॉर्म में जब सामने लाया गया तब ओरिजिनल कैरेक्टर भी सामने आएंगे। तो 616 में रहने वाला बेल रॉबर्ट जो सिल्वर एक्स-मैन के यूनिवर्स में कमाला खान जो एक म्यूटेंट है, पर यहाँ पर वो एक मिस मार्वल है। सैडी सिंह के लिए बताया जा रहा है कि वो फेनिक्स मतलब जीन ग्रे होंगे 616 की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो भी एक सुपर पावर रखती है। ऐसे कई सारे और भी कैरेक्टर 616 में मौजूद होंगे जो सिंपल इंसान की तरह होंगे, लेकिन इनको वो इवेंट नहीं मिला जिनसे इनको सुपर पावर मिली थी। और यही जो ओरिजिनल टाइमलाइन और सीक्रेट टाइमलाइन और ब्रांच टाइमलाइन वाला मुद्दा है, ये दोनों एवेंजर्स मूवी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए इस चीज को डीप में समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं सीक्रेट टाइमलाइन की। सीक्रेट टाइमलाइन को लोकी सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में, जहाँ पे कई सारी टाइमलाइन एक दूसरे के आसपास सीधे थी, मिस मिनट्स ने भी अपने मिनट समझाया कि टाइमलाइंस कैसे बनी और इन टाइमलाइंस को मल्टीवर्सल वॉर कैसे शुरू हुई। लेकिन यहाँ मिस मिनट में यह भी बताया कि मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए टाइम कीपर्स भी आए थे और मल्टीवर्स और सारी टाइमलाइन को एक ही टाइमलाइन में बना दिया। बाद में ह्यू रेम्स ने बता दिया उसने मल्टीवर्सल वॉर को रोका और कुछ टाइमलाइंस को लेके अपनी टाइमलाइंस को आइसोलेट कर दिया और ऐसे बनी सीक्रेट टाइमलाइन। तो एक मल्टीवर्सल वॉर हो रहा था किंग के वेरिएंट्स के बीच जो टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स से ट्रेवल कर सकते थे, और ऐसे ही वो लोग मल्टीवर्स को कॉन्कर और नष्ट भी कर रहे थे। ये मल्टीवर्स ओरिजिनल था, किसी तरह कोई मैनिपुलेशन नहीं था। डॉक्टर डूम भी यहाँ था
कैंग के वेरिएंट यहाँ तो थे क्योंकि उनकी वजह से ही तो ये सब हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एवेंजर्स और डॉक्टर डूम फीचर के मल्टीवर्सल वॉर को नहीं रोक सकते थे, तो 30वीं सेंचुरी में एंड ऑफ टाइम पे हो रहा था, इसलिए हीरोमैन्स ने एवेंजर्स और डॉक्टर डूम को इस मल्टीवर्सल वॉर को छेड़ दिया, जिसके लिए हीरोमैन्स के पास प्लान बी था। इस प्लान बी पर अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो हीरोमैन्स का प्लान था वो पूरे मल्टीवर्स की कहानी यानी को रीराइट करेंगे। इसमें इमॉर्टस और कैंग भी काम करता है, क्योंकि कैंग का फीचर वर्जन ही इमॉर्टस है कि उसको पता है कि उसने अपने पास में कैंग बन के क्या किया है। इसलिए मल्टीवर्स के हर एक इवेंट को ऐसे रचा गया जो मल्टीवर्सल वॉर को पॉज करके रखते थे। इसलिए ह्यूमंस कहता है कि टेम्पोरल रूम एक तरीके का स्विच बटन है। साथ ही यहाँ पे ब्रांच टाइमलाइन भी बनेगी, अगर वो ऑफ हो गया तो मल्टीवर्सल वॉर भी होगी। साथ ही यहाँ पे ब्रांच टाइमलाइन भी बनेगी जो सीक्रेट टाइमलाइंस के रिस्क के साथ पैदा हुई है। मतलब आप ओरिजिनल टाइमलाइन को बदल के नाम दे दोगे सीक्रेट टाइमलाइंस, पर इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें कई सारे और भी फ्लॉज हैं। इसीलिए टीवी सामने आएगा और वो ब्रांच रियलिटीज बनती उनको प्रोन कर दिया जाता और टेम्पोरल रूम भी यही करता था, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बताया था। कुल मिलाकर हीरोमैन्स का ये था कि सेकंड टाइमलाइन बनाना, मल्टीवर्स के इवेंट को एक सिंगल टाइमलाइन में प्रोन करके रखना, और अगर ये प्लान ए फेल हो जाता तो तब आता है हीरोमैन्स का प्लान बी। प्लान बी का ये था कि हीरोमैन्स ने जो मल्टीवर्सल वॉर थी उसको 20वीं सदी में खींच लाया। टीवीएस टाइम स्ट्रीम से बाहर है और सालों का पता नहीं चलता, लेकिन टाइमलाइंस में जो चीजें होंगी वो 20वीं सदी के आसपास ही होंगे। और इस प्लान बी से हीरोमैन्स को ये फायदा हुआ कि एवेंजर्स और डॉक्टर डूम, कैंग और उसके सभी वेरिएंट्स को सब खत्म कर देंगे, क्योंकि जो सेक्रेट टाइमलाइंस हर एक इवेंट की हर एक सदियां हैं, लेकिन फिर भी 616 के 20वीं सेंचुरी को सुना जहाँ पे सुपर हीरोज अपने पीक पे थे। मतलब इस समय में मल्टीवर्स सागा की टाइमलाइन कई सारे सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं, किसी टाइम जोन में नहीं देखते। फॉर एग्जांपल पूरे मल्टीवर्स में जो अभी समय 20वीं सेंचुरी का, हर एक यूनिवर्स में हर एक सुपर हीरोज और ग्रुप्स पैदा हो, जैसे एवेंजर्स, इल्यूमिनाटी, एक्स-मैन। अगर 17, 28 और 25वीं सेंचुरी बात करें तब हमें यहाँ पे ऐसे सुपर हीरोज देखने को नहीं मिलते। कॉमिक्स में भी अलग अलग सेंचुरीज के भी सुपर हीरोज है, लेकिन 20वीं सेंचुरी के जो एवेंजर्स के बराबर की कोई भी सुपर हीरोज नहीं। इसलिए हीरोमैन्स ने सेक्रेट टाइमलाइन, इमॉर्टस, कैंग द कॉन्करर, इनके जितने भी वेरिएंट्स हैं इनको एक ही निपटाने के लिए ये प्लान बी बनाया। 6v6 से लोकी के टीवी को कमांड दे दी गई और लोकी फ्री विल के नाम पर फ्री कर रहा है, जिस पर ब्रांच टाइमलाइन भी है, और इसकी वजह से इंकर्जन शुरू होगा। कैंग के वेरिएंट्स और कैंग दोनों इसे रोकने आएंगे। और वहाँ दूसरी तरफ एंटमैन क्वांटमनियम में जो 616 में जो इवेंट हुआ है कैंग को रिलीज करने का, वहाँ पे कैंग आजाद हो गया। मिस मार्वल के बैंगर और टेंडिंग्स भी 616 में एक तरीके से कैंग को सिग्नल भेज रही थी। और ये जितने भी इवेंट हुए हैं ये इन सब का कंक्लूजन देखने को मिलता है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में। ये एवेंजर्स कैंग को खत्म कर देते, उनको वेरिएंट्स को मार देते और शुरुआत होती है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की, जहाँ डॉक्टर डूम पहले ही एवेंजर द कैंग डायनेस्टी की आखिरी में आ जाता। वहाँ से डॉक्टर डूम की कहानी सीक्रेट वॉर्स तक रहती। फिर यहाँ पे एवेंजर डॉक्टर डूम को हराते एक नए टाइमलाइंस बनना शुरू होती। लेकिन यहाँ पे करंट सिचुएशन एमसीयू की ये है कि कैंग की कहानी को डॉक्टर डूम से थोड़ा रिप्लेस कर दिया गया। मतलब ये नहीं कि कैंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा लेकिन इतने बड़े तौर पे नहीं जितना डॉक्टर डूम को दिखाएंगे। बस यहाँ पे फर्क ये है कि जो कैंग के बैटल सुपर हीरोज के साथ होनी थी वो उसकी जगह डॉक्टर डूम है, लेकिन जो कैंग का जो मोटिव था मल्टीवर्स को बचाना, वेरिएंट्स को खत्म करना, टाइमलाइंस के लिए एक सही प्रॉपर फ्लो ऑफ टाइम का इंतजाम करना, इसका सोल्यूशन निकालना, वो कैंग्स के साथ एंटमैन क्वांटियम में दिखा चुके हैं। लेकिन डूम्सडे में ये सारी चीजें डॉक्टर डूम की तरफ से शिफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे सीक्रेट टाइमलाइन से जुड़ी हुई चीजें यही हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स चीज है ब्रांच टाइमलाइन। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना। यहाँ पर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।